ایک घने जंगल के किनारे एक छोटी सी पहाड़ी पर बिक्री अपनी 3 नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ रहती थी। वो सब एक प्यार भरी झोंपड़ी में रहते थे जो लकड़ियों और घास से बनी थी। बिक्री का नाम निर्मला था और उसके बच्चों के नाम चीकू, मेनू और सबसे छोटा टपौ था। निर्मला अपनी जान से ज्यादा अपने बच्चों से मोहब्बत करती थी। वो रोजाना खुराक की तलाश में जाती और अपने बच्चों को झोंपड़ी में बंद करके कहती, दरवाज़ा किसी अजनबी के लिए न खोलना, चाहे कोई कैसा ही वदा करे। जंगल में शेर घूम रहा है जो बहुत चालाक है। बच्चे हर रोज माँ की बात दोहराते और वदा करते, लेकिन सबसे छोटा टपौ बहुत मासूम और भूला था। एक दिन जब निर्मला खाने की तलाश में निकली तो शेर ने मौका देखकर एक नई चाल चली। शेर ने बिक्री की आवाज निकालने की मशक की। इसने कई दिन एक दरख्त के पीछे बैठकर निर्मला की आवाज सुनी और नकल करने लगा। एक दिन जब वो समझा कि वो बिल्कुल बिक्री की तरह बोल सकता है, वो झोंपड़ी के पास आया और बोला, मेरे बच्चों, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूं। टपौ दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि अचानक एक नन्ही चिड़िया जो करीब दरख्त पर बैठी थी चीख उठी, रुको टपौ, ये तुम्हारी माँ नहीं, ये शेर है। तुम माँ की खुशबू नहीं महसूस कर रहे। टपौ घबरा गया और फौरन पीछे हट गया। शेर गुस्से से धाड़ा और झोंपड़ी पर हमला करना चाहा, लेकिन झोंपड़ी मजबूत थी। शेर मायूस होकर चला गया, लेकिन इसने इंतकाम लेने की किस्म खाई। इसी दौरान एक किसान बाबा करीम, जो करीबी गांव में रहता था, जंगल से लकड़ियां काटने आया। इसने बच्चों की चीख सुनी और फौरन मदद को पहुंचा। चिड़िया ने इसे सारी कहानी सुनाई। बाबा करीम ने कहा, शेर अब दोबारा आएगा। हमें कोई ऐसा मंसूबा बनाना होगा जो उसकी चालाकी से भी चालाक हो। रात को सब ने एक मंसूबा बनाया। अगली सुबह शेर दोबारा आया, मगर जैसे ही वो झोंपड़ी के करीब पहुंचा, वो जाल में फंस गया जो बाबा करीम ने दरवाजे के सामने बिछाया था। शेर धाड़ने लगा, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। निर्मला भी वापस आ चुकी थी और वो ये सब देखकर बहुत खुश हुई कि इसके बच्चों ने होशियारी दिखाई। खास तौर पर टपौ, जिसने वक्त पर चिड़िया की बात सुनी और दरवाज़ा न खोला। बाबा करीम ने शेर को गांव के लोगों के हवाले किया और जंगल में अमन कायम हो गया। जंगल